जहां ड्रोन को धराशायी किया गया है। और यही उदाहरण है कि पाकिस्तान की इस हिमाकत को लगातार धराशायी किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन को सेना ने मार गिराया है। ड्रोन के कई टुकड़े बरामद हुए हैं। ना ही सिर्फ उधमपुर बल्कि पंजाब के कई इलाकों से भी ड्रोन के धराशायी होने की तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू के उधमपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां ड्रोन धराशायी किया है। पाकिस्तान का ड्रोन पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आसमान में ही उसे गिराने की क्षमता भारत रखता है। और देखिए उस ड्रोन के टुकड़े जिसमें यह संभवतः कैमरा लगा हुआ था, और ड्रोन से हमले करने की कोशिश, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल, यानी कि जो घुमाऊ कुछ ऐसे हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल, इसके अलावा फाइटर जेट्स के द्वारा भी हमले करने की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से चौथे दिन लगातार की गई है। जम्मू के उधमपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ड्रोन को धराशायी किया गया है। उधमपुर में पाकिस्तान का यह ड्रोन पूरी तरह से धराशायी किया है। पाकिस्तान के ड्रोन को सेना ने हवा में ही मार गिराया है और इस ड्रोन के टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। जैसा खुद पाकिस्तान है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, उसी तरह पाकिस्तान के इस ड्रोन को भी टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर धराशायी किया है भारतीय सेना ने। 5 फाइटर जेट अभी तक पाकिस्तान के ढेर किए जा चुके हैं। आज 2 फाइटर जेट को ढेर किया है पाकिस्तानी सेना ने। और लगातार पाकिस्तान चौथे दिन भी यह हिमाकत कर रहा था सैन्य ठिकानों पर निशाना साधने की। इससे भी बड़ी बात, कुछ कर नहीं पाया भारत में, लेकिन अपने देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर अपनी आवाम से झूठी वाहवाही लूटने का काम पाकिस्तान कर रहा है। यह भी उस प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया गया है। हल्के हथियारों से सीमा पार से गोलाबारी कर रहा है, अपने देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि किस तरह से भारत में उन्होंने तबाही मचाई, जबकि भारत में कुछ भी नुकसान पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। अभी तक कुछ भी नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हमारे सारे एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, सुचारू है। वहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं डे टू डे वो हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मिस इन्फॉर्मेशन अपने देश में फैला रहा है। और आपको ये बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले को एस्केलेट किया जा रहा है, यानी कि प्रोवोक किया जा रहा है, इसे बढ़ाया जा रहा है। और फिर जवाबी कार्रवाई के लिए भी पाकिस्तान तैयार रहे, ये भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। डे 1 से रक्षा मंत्री, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और लगातार जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एयरबेस को धराशायी किया जा रहा है। अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चंदों पर पलने वाला पाकिस्तान, भीख पर पलने वाला पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। रिहायशी इलाकों को, मासूम नागरिकों को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को निशाना बना रहा है, सीमा पार से कोशिशें कर रहा है हमले करने की, और उन हमलों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। इस कदर नाकाम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया है। आपको बता दें, रहीम यार खान, नूर खान, ये वो एयरबेस हैं जिन्हें गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। और उन गड्ढों से उबरने के लिए पाकिस्तान को ना जाने कितने और भीख का कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। IMF ने अभी $1 अरब की मदद मुहैया कराई है पाकिस्तान को, और उस पैसे को भी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। और सीमा पार से लगातार गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अंजाम बखूबी दिया जा रहा है।